पर्व की स्टॉक आर्ट ऑनलाइन वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको किस माध्यम में मैं काम करना चाहता हूँ इस मीडियम में वो बताता हूँ। मैं वाटर कलर में काम करने वाला हूँ और एज ए नेचर पेंटिंग का मैं काम करने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों आर्टिस्ट अलग अलग तरीके का पेपर यूज करता है। मैं ये चित्रपट पेपर यूज कर रहा हूँ दोस्तों। आप इसके ऊपर का टेक्सचर महसूस कर सकते हो। तो ये चित्रपट पेपर है दोस्तों। इस वर्कशॉप में हम चित्रपट के पेपर के ऊपर काम करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम रेखांकन किस तरीके से होता है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टूल्स देखते हैं दोस्तों, क्या क्या टूल्स हमें लगने वाले काम के लिए। आइए देखते हैं दोस्तों। ये मेरी पैलेट ही है और इसमें जो कलर्स है वो सब आर्टिस्ट वाटर कलर है और ये आर्टिस्ट केक कलर है दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये मेरा ब्रश सेट है दोस्तों। इसमें अलग अलग राउंड शेप के ब्रश आपको देखने को मिलेंगे और एक मेरा ये फ्लैट ब्रश है जो कि मैं वॉश के लिए यूज करता हूँ दोस्तों। ओके, तो आइए दोस्तों काम करते हैं। सबसे पहले तो हमें आउटडोर जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने एक आउटडोर की पिक्चर कैप्चर की है। ये पिक्चर पाल सेंचुरीज की है दोस्तों। मैं वहाँ पे गया था, मुझे ये सीनरी अच्छा लगा और मैंने ये कैप्चर कर लिया। तो हम इसका ही इस कैंप में काम करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए काम को शुरुआत करते हैं। पहले भाग में हम रेखांकन किस तरीके से होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम रेखांकन प्रक्रिया शुरू करते हैं। याद रहे दोस्तों कि हमें सामने बहुत ज़्यादा नेचर दिख रहा होता है और लेकिन हमें क्या लेना है, कितना लेना है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस फोटो में आप देख सकते हो, इस फोटो में कि यहाँ पे ओवरऑल एज अ नेचर है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा इस पेंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मैंने एक फ्रेम बनाई है। इस फ्रेम में जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वही पेंटिंग करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लेने की हम जब कोशिश करते हैं उस वक्त क्या होता है कि जो है काम हम सही ढंग से पूरा कर नहीं पाते और पेंटिंग की सुंदरता गवा बैठते हैं। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लैंडस्केपिंग में याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आइए काम शुरू करते हैं। हल्के हाथ से हमें रेखांकन करना है वाटर कलर के लिए, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और ऑब्जेक्ट में भी वो ड्राइंग में लगना चाहिए। अब ये आगे का ऑब्जेक्ट यहाँ में महसूस हो रहा है, ये पीछे का ऑब्जेक्ट महसूस हो रहा है, तो इसमें प्रोस्पेक्टिव दिखना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोस्पेक्टिव यानी यथार्थ बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पेंटिंग में डेप्थ आती है और वास्तविक चित्रण में सहजता महसूस होती है। एक आदिवासी पाड़ा है उस फॉरेस्ट में का, जो मुझे अच्छा लगा और उसका ही हम चित्रण कर रहे हैं। आदिवासी पाड़ा यानी 10-15 घरों का एक छोटा गांव होता है या बस्ती होती है, ऐसा पाड़ा होता है। और दोस्तों वास्तविक चित्रण के लिए फिगर भी उतनी ज़रूरी है। यहाँ पे हमें फिगर दिख नहीं रही है, लेकिन हम उसमें अगर फिगर फिलअप करते हैं तो दोस्तों हमने कल के भाग में देखा कि लैंडस्केपिंग का रेखांकन किस तरीके से होना चाहिए। तो आज हम वाटर कलर किस तरीके से फिलअप करते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप का काम हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप का काम हम किस तरीके से करेंगे। पहले तो वॉश के लिए एज अ पानी यूज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वाटर कलर की नींव पानी के ऊपर ही होती है।
धीरे धीरे हमें कलर फ्लो करना है इसमें। और यही तो वाटर कलर की कमाल होती है कि इसका फ्लो होना ही इसकी सुंदरता बढ़ाता है। तो इसी प्रकार वाटर कलर का फर्स्ट टोन हम फिलअप कर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। जैसे क्लाइमेट वहाँ का क्या होना चाहिए, बारिश के वक्त हम देख सकते हैं कि बादल वहाँ पे छाए होते हैं, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप का हमारा काम शुरू है। और इसके बाद हम वहाँ की हिल्स जो रहेंगी, वहाँ की जो हिल्स है पीछे वाली, वो हिल्स हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। काम फ्लो करते वक्त ज़रा भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम बिगड़ जाएगा, ये मन में डर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वाटर कलर का फ्लोइंग में ही काम होता है। और जितना फ्लो होगा, बस आपको ब्रशिंग के ऊपर कंट्रोल रखना है। ब्रशिंग के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी बात होती है वाटर कलर में। आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे तो आपका काम ज़रूर अच्छा होता जाएगा। ये हम पीछे वाली हिल्स फिलअप कर रहे हैं एज ए फ्लो में। आप देख सकते हैं बारिश के दिन होने की वजह से वहाँ पे हरियाली का परचम छाया है, और वही कलर्स की हम अपने काम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर काम जो है हमें वो फर्स्ट फ्लो में ही करना पड़ता है दोस्तों। तो फर्स्ट फ्लो ध्यान से देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर वाटर कलर में गलती हो गई तो गलती दोबारा रिपेयर होने में थोड़ा सा हम इस प्रकार हमें फर्स्ट स्टेप का काम करना है, कलर फ्लो करना है। और याद रखिए कि वाटर कलर थोड़ा सा पेशेंस से हैंडल करें, और निरीक्षण भी बहुत ज़रूरी होता है वाटर कलर में।
तो दोस्तों लगभग हमारा ये फर्स्ट स्टेप का काम अभी कंप्लीट होने जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में काम किस तरीके से होना चाहिए। हमने यह फर्स्ट स्टेप का काम पूरा किया है, तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप में काम होना चाहिए। यहाँ तक काम फर्स्ट स्टेप में या वाटर कलर पे फर्स्ट होना चाहिए। तो ये हमारा रेफरेंस फोटोग्राफ है। ये है कैलाश टेम्पल एलोरा क्यूज, ये महाराष्ट्र के फेमस क्यूज है। तो ये स्पॉट चूज़ करने का मेरा इंटेंशन ये है कि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइट आ रही है, इसका स्ट्रक्चर कंपोजिशन ये भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे बढ़िया बात इसमें ये अच्छा लाइट आ रहा है और शैडोज़ की शेप्स जो है ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है, काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है सब शेड लाइट्स। इसलिए मैंने ये स्पॉट चूज़ किया है। कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हमें दिमाग में बिठाना है कि हमें क्या फोकस करना है। हमारी पेंटिंग में फोकल पॉइंट दिखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमें ड्रॉ करना है, तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा, ये सबसे एंड का पार्ट और इसका सबसे नीचे का हिस्सा। ये हमारी एक स्टार्टिंग लाइन है, यहीं से हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। और ये जो टॉप पार्ट है, यहाँ से राइट की तरफ हम एक थोड़ा गाइडलाइन की तरह एक लाइन खींच लेंगे, ये समझने के लिए कि पर्सपेक्टिव हमें किस तरह से लेना है। और ये नीचे की तरफ ये जो इंक्लाइन है, यहाँ से हम ये एक लाइन खींच लेंगे। ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन जिस पॉइंट में जुड़ती है, ये एक आपका वैनिशिंग पॉइंट हो जाएगा राइट की तरफ का। और ये टॉप पार्ट से आपको ये जो लाइंस दिख रही है स्ट्रक्चर की, इसी को फॉलो करते करते एक लाइन बनानी है। और इसी लाइन का ये सबसे एंड पार्ट, भले ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है हमें, यहीं से आपको एक स्लैंटिंग लाइन बनाना है। और ये ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन जहाँ पे जुड़ती है, ये हमें एक वैनिशिंग पॉइंट लेफ्ट की तरफ का हमें इमेजिन करना है। अब ये जो क्लियर लाइंस दिख रही है इस साइड की, ये सारी लाइंस हमें इसी पॉइंट की तरफ लेके जाना है। और राइट की तरफ ये क्लियर लाइंस आपको दिख रही है, इसको राइट की वैनिशिंग पॉइंट में आपको लेकर जाना है। टॉप की वैनिशिंग लाइन और ये बॉटम की वैनिशिंग लाइन ड्रॉ कर लेते पहले ये साइड से भी। इसी में एक एक ब्लॉक्स हम बनाते जाएंगे। हमारा पैलेट रेडी, हम पहले पूरा ड्राइंग पे एक वॉश मार लेंगे। स्काई का एरिया हमने वैसे रख दिया, छोड़ दिया है। और जो भी ड्राइंग पार्ट है उस पर एक फर्स्ट वॉश दे देंगे। उसके बाद में हम थोड़ी डेप्थ ऐड करेंगे, फिर ड्राई होने के बाद में शैडो पार्ट अप्लाई करेंगे। और उसके बाद में जो शेडेड एरिया है उसमें हम कूल कलर्स यूज कर लेंगे। तो ये कुछ अल्ट्रामरीन ब्लू है, इसमें थोड़ा सा कुछ जगह पे मैंने ऑरेंज मिक्स कर लिया है।
जो वर्कशॉप चल रहा है इसका पार्ट का, इसमें मैं लैंडस्केप बनाने वाला हूँ कि जो कन्याकुमारी का जो टेम्पल है वो यहाँ पे ड्रॉ है। नमस्ते दोस्तों, मैं मोहन जादव। मैं आज आपको एक लैंडस्केप बना के दिखाऊंगा। इसमें हम एक प्रकृति दृश्य बनाएंगे जिसमें पहाड़, नदी, हरियाली और रेनी सीजन का एटमॉस्फेयर उसमें दिखाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वाटर कलर में रेनी सीजन का एटमॉस्फेयर जो है मैं कैप्चर कर पाऊं। तो इसमें मैं वेट ऑन वेट टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा काम, पूरी प्रोसेस में दिखाऊंगा और पेंटिंग को कैसे डेवलप करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पेंटिंग।